हेलो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आज का विशेष टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। क्या लड़का पैदा होना अब बंद हो जाएगा? क्या लड़का का वजूद इस संसार से खत्म हो जाएगी? क्या सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी? क्या हकीकत में वायु गुणसूत्र की संख्या कम हो रही है? की वजह से क्या ये सब संभव है या नहीं है? ये हकीकत है या कोई फसाना है? तो आइए आज के इस विशेष वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा है, कुछ विशेष टॉपिक की चर्चा करेंगे हम। तो इसमें देखते हैं कि क्या-क्या हकीकत बात इसमें है। तो चर्चा सबसे पहला, क्या लड़का पैदा होना बंद हो जाएगा? पहला टॉपिक। चर्चा सबकी करेंगे वन बाय वन करके। दूसरा है, क्या वायु गुणसूत्र खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है? इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। क्या इस संसार में सिर्फ लड़कियां ही रहेगी? हकीकत ऐसा है, होगा या ना होगा, सबकी चर्चा हम करेंगे। क्या इस संसार में मर्द का वजूद खत्म हो जाएगा? क्या है हकीकत, क्या है फसाना, चर्चा होगी। क्या कोई उम्मीद की किरण है ये संसार में? क्या अगर लड़कों की जो पैदा होना बंद हो जाएगा, तो क्या कोई उम्मीद है या फिर से खत्म हो जाएगी ऐसे ही? ये तो कई बार नष्ट विनष्ट हो चुकी है, 27 बार महाविनाश हुआ है तब बनी है। चलिए आगे करते हैं, क्या है क्रोमोसोम? इस सब की चर्चा हम इसमें करते हुए आपको हम क्लियर करेंगे, ये हकीकत है या नहीं है। हकीकत है तो फिर इसकी उम्मीद की किरण क्या है ना? तो घबराने की बात नहीं है। आज से ये खत्म होने वाला भी अगर होगा, तो आज से लगभग-लगभग ये 11 मिलियन वर्ष बाद होगा। अनुमान लगा लो 1 मिलियन मीन्स 10 लाख वर्ष होता है, तो 11 मिलियन बहुत दूर है। तो आइए, लेकिन फिर भी ये हंगामा मचा हुआ है, अगर ऐसी बात होगी तो क्यों होगी, है ना? और इसका निदान क्या हो सकता है? तो आइए चर्चा करें। तो सबसे पहले बच्चों, हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम है क्या, पहले इसको हमें लगता है कि समझना ज़रूरी है। ठीक है? क्रोमोसोम क्या है? तो आप लोग सब जानते होंगे, जो भी 10th 11th के बच्चे, 12th के बच्चे होंगे, दोनों आप लोग पढ़े होंगे, है ना? जानकारी मिली होगी आपको, एक सेल है। क्या है बच्चों ये? सेल है। अब सेल में क्या होता है? 1 मिनट। एक सेल है। सेल 2 प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है? चलिए तो हम बात करें यूकेरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक होता है। चलिए एक सेल है, सेल के बीच में क्या है? केंद्रक है। केंद्रक में क्या है? क्रोमैटिन जालिका होती है। यहाँ पे कोशिका गर्भ होता है और यहाँ पे क्रोमैटिन जालिका होती है, वही धीरे-धीरे क्या गुण आगे इसमें आएगा, इस तरह से गुण होता है, ठीक है? इस तरह से क्या होता है? सूत्र होता है। चलिए थोड़ा-सा बड़ा करके बना दूँ, है ना? गुणसूत्र की बात करें, चलिए गुणसूत्र है। अब गुणसूत्र के ऊपर क्या है? इसके ऊपर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन है। चलिए इसी तरह से अगर इसको हम देखना चाहें सही से, तो हम यहाँ पे आपको बता दें, इसको आप देख सकते हैं, थोड़ी-सी चर्चा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर, ये आपको क्या है? ये सेल है। सेल के बीच में देखिए है, ये आपको बहुत सारे क्रोमैटिन जालिका भी एक केंद्रक के बीच में है, केंद्रक उसमें अंदर में क्या है? एक गुणसूत्र है, ये वाला गुणसूत्र है। गुणसूत्र जिसको कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, हिंदी में क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पे क्या, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक में क्या है? क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम को हम यहाँ बाहर किए, ध्यान देखिएगा, बाहर किए, इतना बड़ा हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? गुणसूत्र लपटाइए, डीएनए लपटा हुआ है, उसके ऊपर डीएनए, माने गुणसूत्र के ऊपर डीएनए है और डीएनए के ऊपर जीन है। देखिए, ये पूरा डीएनए है, यहाँ इसकी ये गुणसूत्र है, इसके ऊपर क्या है? द्विकुंडली संरचना, ये क्या है? डीएनए है और डीएनए के ऊपर क्या, यहाँ पर जीन है। जीन, ठीक है? आनुवंशिकी चीज़ जो मटेरियल उसमें रहता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम है क्या? तो क्रोमोसोम एक सेल में पाया जाता है और उसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो है उसमें उपस्थित होता है। जो बाप दादा का गुण है ना, जो जेनेटिक्स मटेरियल है या गुण है, वो बच्चों में जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होता है। हाँ, और साथ में गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण में, है ना? लिंग निर्धारण जो लड़का होगा, लड़की होगा, उसमें अहम भूमिका निभाती है। इसकी पर्सनल डिटेल्स से मैं आपको कई वीडियो में, मैंने 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ। आज इस टॉपिक की चर्चा हम करने वाले हैं, सिर्फ़ उतनी सी चर्चा मैं आपको करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे बात करें,
सिर्फ यहाँ हम क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम मान लीजिए मानव में 46 होता है, ठीक है? मानव में 46 होता है क्रोमोसोम, ठीक है? इसको हम गुणसूत्र बोलते हैं बच्चों, सूत्र बोलते हैं। सवाल आता है कुछ बच्चों का, ये सल क्या हो, इसीलिए थोड़ा-सा चर्चाएँ कर रहा हूँ। 46 होता है, 46 होता है, तो 46 में क्या होता है कि आप मान लीजिए 46 है, तो इधर होगी आपको 44 और ए प्लस एक्स वाई, और इधर होता है 44 ए प्लस एक्स एक्स। अगर हम बात करें, इतना ये सब बात तो नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ बात करता हूँ। 44 इधर हो गया, इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोसोम, अर्थात अलिंग गुणसूत्र। इसको लिंग निर्धारण से वास्ता नहीं होता है, लड़का होगा लड़की होगा उसको वास्ता नहीं होता। पहले समझ लीजिए, एक एक चीज बताऊंगा। उसके बाद यहाँ जो एक्स है इसको कहते हैं अल्लोसोम। इसको बोलते हैं बच्चों अल्लोसोम, अर्थात लिंग क्रोमोसोम। यही सेक्स क्रोमोसोम है, लड़का लड़की तय करने में यही भूमिका होती है। उसी प्रकार से ये नर का है, ये नर का है, ये मादा का है। यहाँ होगा 44, ये भी हो गया ऑटोसोम, और ये भी हो गया आपको अल्लोसोम। क्या होगा ये बच्चा? ये अल्लोसोम हो गया, अर्थात निर्धारण से वास्ता किसको है? एक्स वाई को। ये हाथी का दिखाने वाला, ये शरीर शारीरिक ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा वो तय करता है ऑटोसोम ऑटोसोम। और ये लिंग निर्धारण जो करता है, ये सारे गुणसूत्र ही है, सारे क्रोमोसोम ही है। ये मानव में 46 क्रोमोसोम होता है। तो वही मैं सजा रहा हूँ कि क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। एक्स वाई और एक्स एक्स, बाकी चीजें इधर की बातें जो है लिंग निर्धारण से वास्ता नहीं होती है, तो उसको हम खत्म करें। यहाँ से बात करिएगा, जो लिंग क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है, महिलाओं में एक्स एक्स होता है। ये सब बहुत सारे आप जानते होंगे। अब यहीं पे एक्स जो है, यहाँ पर इसकी एक्स वाई की बात करता हूँ, है ना? अब एक्स वाई में क्या होता है, जब यहीं पे मेल होता है नर और मादा का, तो क्या होता है यहाँ पे मेल होने से, अगर एक्स नर का एक्स गया, मादा का एक्स जेबे करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी? लड़की पैदा हो जाएगी। समझिएगा ध्यान से। उसके बाद अगर पुरुष का वाई आया, महिला का क्या एक्स आएगा, तो क्या हुआ? एक्स वाई हो गया, तो क्या होगा? ये बॉय पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। अब ये इसका मतलब है, एक्स एक्स तो है, लेकिन वाई ऐसा गुणसूत्र है जो लड़कों को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अब आगे क्या होता है, ये जो वाई गुणसूत्र है ना, वाई गुणसूत्र जो आगे बढ़ता है इसको, ठीक है? एक जीन होता है, स्पेशल जीन होता है, ठीक है? SRY, ठीक है? सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है, रिजर्व रीजन होता है, इस SRY एक जीन है, विशिष्ट जीन है, SRY जीन है ये। ये क्या करता है, जब 12 सप्ताह मैंने निषेचन के 12 सप्ताह जब हो जाता है ना प्रेगनेंसी का, तो वो क्या होता है, एक स्पेशल जीन क्या होता है, यही है ना लिंग बनाता है ना? आगे चल के लड़कों में पुरुषों में लिंग का निर्माण करता है, पेनिस का निर्माण यही जीन करता है, ठीक ना? इसीलिए ये पुरुष के लिए स्पेशल कहा जाता है, ठीक है? ये जीन इस पे वाई पे ही पाया जाता है, जो कि पुरुष के जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं इसका नींव डालता है आगे चलकर। इसलिए समझिए कि वाई बहुत जरूरी है, ठीक है? और पुरुषों में ढांचा, जो शारीरिक बनावट जो होती है, उसमें भी इसकी भूमिका होती है। अर्थात वाई के कारण ही हम मेल फीमेल को पहचान लेते हैं। ये हुआ आपका गुणसूत्र, जो लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है, ठीक है? आए बात समझ में? और SRY जीन जो होती है ना? एक और जीन को एक साइड करता है, जो आगे चल के कुछ लक्षण उसमें आ जाते हैं पुरुषों वाले, ठीक है? चलिए, बहुत सारी उसमें बातें हैं। ये बातें आपकी हो गई, ठीक? क्रोमोसोम क्या है? एक गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, जो लिंग निर्धारण में, अर्थात लड़का होगा लड़की होगी, खासकर लड़का होने में इसकी अहम भूमिका होती है। ये प्रत्येक पुरुषों में पाया जाता है, अगर वो नॉर्मल पुरुष है तो उसमें जरूर होगा, ठीक है? अब हमें लगता है एक टॉपिक क्रोमोसोम क्या है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब बात करें इसकी, दूसरा टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? देखिए, लिंग निर्धारण में वाई की भूमिका क्या होती है, मैंने आपको बताया अभी। लिंग निर्धारण में वाई की क्या भूमिका होती है, अभी आपको बता दिया। लड़का होने में इसकी अहम भूमिका होती है, इसकी चर्चा मैं आपको कर दिया, ठीक है? ये SRY जीन जो होती है वाई में पाया जाता है, जो लिंग है ना, लिंग पुरुषों के लिंग को बनाता है, ढांचे को तैयार करता है, जिससे स्पष्ट लगता है लड़का या लड़की में फर्क होता है, ठीक है? चलिए आगे है, क्या है हकीकत? अब क्या है हकीकत की बात करते हैं, इसकी ओर ध्यान दीजिए।
ये जो मैंने बताया क्या इसमें कितनी हकीकत है? चलते हैं बात देखते हैं। वो आप बात कर रहे हैं एक चीज़ y की बात, सवाल आ रहा है कि y की संख्या घट रही है। तो क्यों घट रही है? रीज़न क्या है? तो लामार्कवाद, डार्विनवाद बहुत सारे थ्योरी दिए हुए हैं। उपयोग, अनुपयोग का, यूज़ और डिसयूज़ का। जो प्रयोग होते आ रहा है? वो बना हुआ रहता है, जो अनुपयोग होता है वो चल जाता है। बहुत सारे थ्योरी हैं, है ना? स्पॉट ऑफ नेचर, प्राकृतिक खेल डार्विन ने भी दिया, प्राकृतिक चुनावात दिया, वो सारी बातें हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ टच करता है, मेल करता है। क्या है हकीकत? 166 है ना? मिलियन साल पहले जो है वाई क्रोमोसोम की संख्या क्या थी? 900 थी। समझिए ध्यान से, हकीकत बात अब धीरे-धीरे हमें पॉइंट पे आ रहे हैं। 166 मिलियन वर्ष पहले जानकारी के हिसाब से मालूम चला है कि 900 दिन थे वाई गुणसूत्र पर, जिसकी वाई की अभी चर्चा हम कर रहे हैं गुणसूत्र। बट आज यह मात्र 55 रह गया है। लेकिन किताबों में बताता हूँ कि 231 तक है, कोई कहीं चर्चा 213 करते हैं, लेकिन अपडेट्स किया, है ना, आजकल तो वो मात्र 55 रह गया है। अब इसी तरह संख्या अगर घटती रही, बताइए वाई जब नहीं रहेगा, तो फिर क्या लड़का कैसे पैदा होगा? क्योंकि मेल बनने के लिए वाई क्रोमोसोम कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यही ट्रेंड जारी रहा तो मात्र 11 मिलियन में, है ना, 11 मिलियन सालों में क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम अर्थात वही गुणसूत्र जो है पूरी तरह गायब हो जाएगा। कौन? वाई गुणसूत्र पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये है हकीकत, ये हकीकत है जो घट रही है। अर्थात ऐसे कह सकते हो कि पुरुष जो है, लड़का जो है, ये संकटग्रस्त प्राणी में आ गया है। संकटग्रस्त प्राणी में आ गया। क्या पुरुषों संकटग्रस्त प्राणी में आ चुका है? ये सवाल बन रहा है, बार-बार दोहराया जब दिमाग में रहा है। चलिए क्यों? क्योंकि ये इसकी जब उत्पन्न होना जब खतरे की निशानी बन चुकी है, तो हम कह सकते हैं संकटग्रस्त हो चुका है। आंकड़ों की लाल किताब में अब इसकी क्या होगी? और क्या कहते हैं, दखल, है ना? दखल दी जाएगी उसमें, है ना? नाम दर्ज होगा, ठीक है? चलिए ऐसा हमें लगता नहीं है कुछ होगा, दूसरा कुछ ना कुछ तो इसका रास्ता निकलेंगे। चलिए ये बात हो गई। अब बात करें बच्चों यहाँ पर कि दूसरी बात क्या है? क्या कोई उम्मीद की किरण है तो क्या है? अब इसकी बात ध्यान देना, क्या कोई उम्मीद है? क्या इससे बच सकते हैं कि लड़का जब तक दुनिया रहेगी लड़का पैदा होता ही रहे? है ना? क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ, है ना? तो लड़कों के बिना क्या लड़कियाँ, औरतें जो वो भी नहीं पैदा हो पाएगी, जितना पैदा हुई है बस वही भरण रह जाएगी। हाँ, तो फिर बाकी चीज़ें कैसे संभव है, ठीक है? तो देखिए, क्योंकि पुरुष रहेंगे नहीं तो फिर मेल लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा कैसे? जितना रह गई लड़कियाँ उतने भर ना, बाद बाकी संख्या बस खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक है ना। जब तक मेल फीमेल मिलेगा नहीं तो फिर लड़का हो लड़की हो कैसे पैदा होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो क्या कोई उम्मीद की किरण है तो क्या है? चलिए एक बात चर्चा करें इसकी। इसकी चर्चा में हम बताना चाहेंगे, देखिए, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक संस्था है। उसके क्या हुआ, उसमें प्रकाशित हुई थी, एक पेपर में प्रकाशित हुई थी, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। उसी के अनुसार बता रहा हूँ बच्चों कि चूहों की 2 प्रजातियाँ लिया गया, कांटेदार प्रजाति जो चूहे की एक खतरनाक प्रजाति होती है, 2 प्रजातियों में जब देखा गया, वाय गुणसूत्र की संख्या उसमें भी घटती जा रही थी। उसमें भी कम हो गई। तो कम होने से पहले, पूरे गायब होने से पहले क्या हुआ, एक अल्टरनेट जीन, है ना? मतलब वाई गुणसूत्र जो है, जो वाई की संख्या घट रही थी, तो वो एक अल्टरनेट उसके खत्म होने से पहले, पूरी तरह से खत्म होने से पहले पुनः उत्पन्न एक नई गुणसूत्र पैदा हो गया, मतलब उत्पन्न हो गया, उसका फॉर्मेशन हो गया। तो नर चूहों को उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई। जैसे ये प्रकाशित हुआ, जैसे ने देखा, प्रैक्टिकल किया गया तो हकीकत पाया गया कि वाह सही है। जब मूसों में, चूहों में ऐसा चीज संभव है, तो इंसान की भी वाय गुणसूत्र संख्या अगर घटेगी, मन पूरे कम जाएगी, हो सकता है एक रिवॉल्यूशन फिर से होगी। तो रिवॉल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन कह सकते हो, क्रांति नहीं, यहाँ पे विकास कोई संभव होगी, नई जाति उत्पन्न होगी। हो सकता है उससे नर फिर बनेगा, लेकिन कैसा नर होगा थोड़ा सा चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है? हम लोगों के जैसा होगा या उससे विकराल रूप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो चर्चा आगे। चूहों की 2 प्रजातियों में ऐसा किया तो मालूम चला कि हाँ पॉसिबल है ना? खत्म होने से पहले नई
जो गुणसूत्र वाह है वो जन्म ले लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है? तो उम्मीद किरण है, हो सकता है ऐसा हुआ तो जानवरों में भी, इंसानों में भी ऐसा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नई उम्मीद बट देखो नई उम्मीद है लेकिन लग गया। क्या लग गया? एक जेनेटिक्स समझिएगा ध्यान से। नई उम्मीद है लेकिन लग गया है, लेकिन लगा तो क्या लगा बच्चों? देखो ध्यान से। लेकिन लगा क्या लगा? जेनेटिक्स एक्सपर्ट प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स के अनुसार। जेनी ग्रेव्स क्या कहती है? क्या कहते हैं इसको? तो कहते हैं देखिए नई जो क्रोमोसोम नई जीन जो उत्पन्न होंगे अर्थात क्रोमोसोम जब उत्पन्न होगा, तो क्या हो सकता है? एक खतरा ये होगा कि जो नर जो पैदा होगा, वो किस तरह का होगा? मानव होगा कि दानव होगा? कि राक्षसी प्रवृत्ति वही दानव होगा कि ये कहना मुश्किल है। एक नई जाति का निर्माण हो जाएगा। हूबहू इस इंसान जो आजकल विवेकशील प्राणी है, उससे बेहतर भी हो सकता है या नहीं तो इससे खतरनाक भी हो सकता है ना? ये डरावनी वाली बातें अंत में शामिल की गई है। तो ये कौन कहे? प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स के अनुसार ये बात उन्होंने कही। ठीक है, मूसा पे हमने प्रैक्टिकल किया, देखा, इंसानों में भी ऐसा पॉसिबल होगा, हो सकता है मे बी, अगर होगा तो लेकिन नई जातियां उस गुणसूत्र की वजह से नए जीन जो पैदा होंगे, उस गुणसूत्र की वजह से मे बी माने संभावना ये है कि बहुत हद तक बेहतर यानी तो खतरनाक किस्म का नर पैदा हो सकता है। ये डरावने वाली बातें हैं। तो आज का विशेष सेशन में आप लोगों ने वाय गुणसूत्र के बारे में देखा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को, साथियों को, दोस्तों को अच्छा लगा होगा। विशेष ऐसे ही रोचकदार टॉपिक जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे शिक्षा बीटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नए अध्याय टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक